एमएलसी चुनाव के नतीजे, भले वो गरीब वंचित वर्ग के लोगों के साथ हो रहा बढ़ता अपराध हो, या फिर जिस तरीके से राज्य सरकार खामोश रहती है इन तमाम असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हरकतों के ऊपर, एक गिरफ्तारी किसी की नहीं होती। कोई अपराधी आज तक, भले वो जहरीली शराब की वजह से में लिप्त अपराधी हों, जो अवैध ऐसी शराब का निर्माण करते हों, जो आयात करते हों, ये तमाम कारण हैं कि भैया इस तरीके के परिणाम आए। और ये एनडीए के लिए ज़रूर मुझे लगता है चिंता का विषय होना चाहिए, सोचना चाहिए भैया कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में आप इतना अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए, इतने अच्छे परिणाम थे वहाँ पे, क्या कारण रहा कि उसका जो चीज़ कैरी फॉरवर्ड यहाँ बिहार में होनी चाहिए थी, क्या कारण था कि सिटिंग कई सीटें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का गठबंधन सिटिंग कई सीटें हार चुका है। जो परंपरागत सीटें भी इनकी रही थी, भले आप ये मोतिहारी वगैरह की सीट हो उस तरफ, या इधर आपकी खगड़िया बेगूसराय वाली सीट हो, बेतिया की सीट हो, ये तमाम परंपरागत सीटें थी इनकी, छपरा नवादा आपकी सहरसा वाली सीट, तो ये तमाम सीटें जो इनकी परंपरागत सीटें थी, क्या कारण रहा कि ये सीटें एनडीए गठबंधन हारा। तो इन तमाम चीज़ों पर, और यही वो सारे कारण हैं, भले वो महापुरुषों का अपमान हो, बढ़ता अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के ऊपर बढ़ता उत्पीड़न हो, और या फिर इस तरीके की नीतियां, जहरीली शराब को आप रोक नहीं पाते, शराबबंदी कानून आपका विफल होता जा रहा है, एक के बाद एक तमाम ये कारण जिम्मेदार बनते हैं इस तरीके के परिणाम का। तो यकीनन एनडीए के लिए मुझे लगता है ये समीक्षा की बात है। जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, पिछले उपचुनाव में हम लोगों को तीसरी शक्ति के तौर पर कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया था। तीसरे नंबर पर हम लोग उपचुनाव में आए थे। मुझे खुशी है कि कुछ जगहों पर एक पायदान और ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गई है। हम लोग नालंदा वाली सीट पर हम लोग दूसरे नंबर पर हैं हम लोग, और बाकी भी तमाम सीटों पर जिस तरीके से तीसरे नंबर पर हैं हम लोग, वहाँ पे जहानाबाद वगैरह वाली सीट पर। तो जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार हर बीतते चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और भाई विपरीत परिस्थितियां, बार बार चुनाव आता है। अब मुझे नहीं पता कि ये संजोग है या कोई प्रयोग हो रहा है, मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से हर चुनाव के आसपास मुझे उलझा दिया जाता है, इस चुनाव में दुख है मुझे इस बात का कि एक दिन भी मैं कहीं प्रचार के लिए नहीं जा पाया। कारण आप सब जानते हैं किस वजह से मैं नहीं जा पाया।